नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टाकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे शास्त्रीय राग आधारित गीत की जिसकी रिकॉर्डिंग सुनकर फिल्म के निर्देशक साहब ने तुरंत गायक को रिप्लेस करने का निर्देश दे दिया था, लेकिन उसी गीत को उसी गायक ने संगीत निर्देशक से दोबारा रिकॉर्ड करने के लिए कहा और जब दोबारा उस गीत को उस गायक ने गाया तो इतिहास रच दिया। एक अमर गीत की रचना हुई। कौन सा है वो गीत, कौन है वो गायक, क्या है ये पूरा किस्सा, चलिए सुनाती हूँ। 60 और 70 के दशक में निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत साहब अत्यंत सफल थे और राजेश खन्ना साहब के साथ जब उन्होंने काम करना शुरू किया तब तो सफलता का एक नया दौर शुरू हो गया था। तेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। फिल्म आराधना के साथ ये सफर शुरू हुआ था। आराधना के बाद कटी पतंग, अमर प्रेम, हर फिल्म लगातार सफलता के नए कीर्तिमान रचती चली जा रही थी। तो लोग कहेंगे प्यार दीवाना होता है। और इन सभी फिल्मों की सफलता में एक बहुत बड़ा योगदान था इन फिल्मों के संगीत का। संगीत निर्देशक R.D. बर्मन साहब के कंपोज किए सुमधुर कर्णप्रिय सदाबहार नगमे लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे। शाम मस्तानी रहना बीती गारी कोई भड़के। कटी पतंग हो या अमर प्रेम, हर फिल्म में पंचमदा यानी कि R.D. बर्मन साहब का संगीत सुपर डुपर हिट हुआ था। पूरा कागज था ये मन मेरा। अब 70 के दशक के मध्य में शक्ति सामंत साहब राजेश खन्ना साहब के साथ एक और नई फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था महबूबा, जिसकी नायिका थी हेमा मालिनी जी। और एक बार फिर से वो अपनी ही सफल टीम को लेकर आगे बढ़ रहे थे। इस बार भी फिल्म के संगीत निर्देशन की जिम्मेदारी शक्ति सामंत साहब ने R.D. बर्मन साहब को दी। इस फिल्म के लिए भी R.D. बर्मन साहब ने बहुत ही खूबसूरत सदाबहार नगमे रचे। फिर भी मेरा मन प्यासा का महबूब बनूंगा वो मेरी महबूबा। राजेश खन्ना साहब की आवाज बन चुके थे किशोर कुमार साहब। रूप तेरा मस्ताना। इस फिल्म के गीत भी किशोर कुमार जी ही गा रहे थे। मेरे नैना। फिल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित थी। एक जन्म में नायक और नायिका की मोहब्बत अधूरी रह जाती है और वो दोबारा जन्म लेते हैं। इस नए जन्म में जब नायक और नायिका एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो एक अलग सी कशिश और खिंचाव महसूस करते हैं और नायक को अपने पिछले जन्म की मोहब्बत याद आ जाती है। तो इस सिचुएशन में शक्ति सामंत साहब चाहते थे कि एक ऐसा गीत बनाया जाए जो किसी राग पर आधारित हो और उस गीत में अधूरी मोहब्बत की तड़प, विरह की वेदना, पुनर्मिलन का उल्लास सब कुछ हो। इस सिचुएशन को समझकर सुनकर R.D. बर्मन साहब के दिमाग में एक ही राग आया और वो था राग शिवरंजनी, जो एक गंभीर प्रकृति का राग है और ऐसे गीत के लिए सबसे उपयुक्त रहता। उन्होंने इस राग पर आधारित एक धुन बनाई जो शक्ति सामंत साहब को बहुत पसंद आए। आनंद बख्शी साहब ने इस धुन पर इतने खूबसूरत अल्फाज लिखे कि शक्ति सामंत साहब सुनकर समझ गए कि ये गीत फिल्म का सर्वश्रेष्ठ गीत बनेगा। एक ऐसा गीत जिसे लोग सालों साल याद रखेंगे। मेरे नैना सावन भादो। बात पुरानी है।
और अब वो इस गीत को रफी साहब से गवाना चाहते थे, क्योंकि रफी साहब तो हर तरह के गीत, हर मूड के गीत गाने में माहिर थे। लेकिन फिल्म के नायक थे राजेश खन्ना साहब। उन्होंने कहा कि फिल्म के सारे गाने तो किशोर कुमार गा रहे हैं, तो इस गाने को किशोर कुमार क्यों नहीं गाएंगे। शक्ति सामंत साहब ने कहा कि राजेश खन्ना जी, मैं जानता हूं कि किशोर कुमार आपकी आवाज बन चुके हैं, आपके लिए सभी हिट गाने वही गा रहे हैं, लेकिन ये गाना एक शास्त्रीय राग पर आधारित है और किशोर कुमार जी शास्त्रीय संगीत में ट्रेंड नहीं है, इस तरह के गीत वो नहीं गा पाएंगे। इस गीत का महिला संस्करण लता मंगेशकर जी गाएंगी और पुरुष संस्करण रफी साहब को गाने दीजिए, वही इस गाने को सही तरह से निभा पाएंगे। और उन्होंने आपके लिए पहले भी कई हिट गीत गाए हैं। गुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। लेकिन राजेश खन्ना जी अड़ गए कि गाना तो किशोर कुमार जी ही गाएंगे। संगीतकार आर.डी. बर्मन जी की भी पहली पसंद किशोर कुमार जी ही थे, लेकिन क्योंकि गाना शास्त्रीय राग पर आधारित था तो उन्हें भी लगा कि शायद किशोर कुमार जी ये गाना उस तरह से ना गा पाए जैसे रफी साहब गा पाएंगे, यानी कि वो भी कॉन्फिडेंट नहीं थे। लेकिन भाई वो दौर कुछ ऐसा था कि कहा जाता था कि ऊपर आका और नीचे काका, यानी कि राजेश खन्ना साहब फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार थे और उनकी बात को टालना किसी भी निर्माता निर्देशक के लिए इतना आसान नहीं था। वो अड़ गए थे। उन्होंने पंचम दा से इस गीत की एक डमी रिकॉर्डिंग ली और उस रिकॉर्डिंग को लेकर किशोर कुमार साहब के घर पहुंच गए आधी रात को अपने घर में राजेश खन्ना को देखकर किशोर कुमार जी चौंक गए और उन्होंने ऐसे दिखाया कि जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। खैर, किशोर कुमार साहब का मिजाज ही कुछ ऐसा मस्त मौला था। खैर, उन्होंने राजेश खन्ना जी से कहा कि इतनी रात को मेरे घर पे क्यों आए हो। राजेश खन्ना जी ने उन्हें वो गीत सुनाया और कहा कि ये गीत तो आप ही गाएंगे। किशोर कुमार जी ने एक दो बार वो गीत सुना और कहा कि ये तो एक शास्त्रीय गाना है। रफी साहब, मन्ना दा जैसे ट्रेंड क्लासिकल सिंगर हमारी इंडस्ट्री में हैं, वो गा सकते हैं ये गाना, मैं ही क्यों। लेकिन राजेश खन्ना साहब ने कहा कि गाना तो आप ही गाएंगे। किशोर दा को पूरा किस्सा सुनाया और कहा कि मुझे कल सुबह शूटिंग के लिए निकलना है, आप इसी वक्त मुझे कंफर्म करिए, मुझे शक्ति दा को बताना होगा। किशोर कुमार साहब ने कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। राजेश खन्ना साहब ने कहा कि कितना वक्त चाहिए। उन्होंने कहा कि कम से कम 1 महीना मैं इस गाने की रिहर्सल करूंगा, उसके बाद ही रिकॉर्ड कर पाऊंगा। राजेश खन्ना साहब ने तुरंत शक्ति सामंत साहब से कंफर्मेशन ले ली और कहा कि गाना 1 महीने बाद रिकॉर्ड होगा, लेकिन गाएंगे किशोर दा ही। शक्ति दा मान गए। अब किशोर दा ने पंचम दा से बात की और उन्हें पता चला कि इस गाने का फीमेल वर्जन भी है जिसे लता जी गा रही हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले लता की आवाज में रिकॉर्ड कर लो, उनकी रिकॉर्डिंग मुझे सुनाओ, उसके बाद फिर मैं अपना गाना गाऊंगा। पंचम दा ने ऐसा ही किया, लता जी की आवाज में गाना रिकॉर्ड किया। किशोर दा ने उसे सुना और सुनकर एक एक सुर अपने गले में उतारा। लता जी से बेहतर वो गाना चाहते थे और इसी की वो तैयारी कर रहे थे। अब 1 महीने के बाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए किशोर दा पहुंचे। शक्ति दा यानी कि शक्ति सामंत साहब मौजूद थे, राजेश खन्ना जी थे, आर.डी. बर्मन साहब तो खैर थे ही क्योंकि वो म्यूजिक डायरेक्टर थे, यानी कि पूरी टीम, पूरा सेटअप वहां पर मौजूद था। अब किशोर दा ने ये गाना गाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही इसका पहला टेक हुआ सबके चेहरे पर मायूसी छा गई। राजेश खन्ना साहब अब कुछ कह नहीं पा रहे थे, पंचम दा भी मायूस हो गए थे और शक्ति दा तो गुस्से से रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर निकल गए और उन्होंने बाहर जाकर राजेश खन्ना और पंचम दा से कहा कि मैंने कहा था कि किशोर ये गाना नहीं गा पाएगा, सुना तुमने कैसे गा रहा था वो ये गाना, मैंने तभी कहा था कि गाने को रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड करो। अब फौरन रफी साहब से अपॉइंटमेंट लो, उनके साथ रिकॉर्डिंग की डेट फिक्स
करो और गाना उनके साथ रिकॉर्ड करो, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। वो गुस्से में वहां से चले गए। किशोर दा ये सब कुछ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही शक्ति सामंत जी वहां से गए, उन्होंने पंचम दा से कहा कि शक्ति दा चले गए क्या? पंचम, चल एक बार फिर से इस गाने को रिकॉर्ड करते हैं। अब पंचम दा बेचारे बुरे फंसे थे। एक और फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर की डिमांड थी कि गाना रफी साहब ही गाएंगे और एक और किशोर दा फिर से गाने के लिए कह रहे थे। खैर, उन्होंने एक बार फिर से रिकॉर्डिंग शुरू कराई, लेकिन इस बार जब किशोर कुमार जी ने इस गीत को गाया तो ऐसा गाया कि वहां मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। किशोर कुमार जी ने इतना मुश्किल गीत, राग आधारित गीत एक टेक में इतने सुंदर तरीके से गाया कि हर कोई हैरत में पड़ गया। राग शिवरंजनी के हर सुर को उन्होंने अपने गले में कुछ ऐसे उतार लिया था कि बड़े बड़े शास्त्रीय गायक भी क्या गाते। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन उन्हें तो ईश्वर से वरदान मिला था। इन होठों पे इस गीत को लता जी ने भी गाया है, बहुत मधुर गाया है और ये कहना गलत नहीं होगा कि लता जी की गायकी को सुनकर ही किशोर कुमार जी ने इस गीत को सीखा। एक तरह से लता जी इस गीत में उनकी गुरु थी। लेकिन किशोर कुमार जी ने इस गीत को इतने भावपूर्ण तरीके से गाया है कि जब भी हम इस गीत को याद करते हैं तो किशोर कुमार जी की आवाज ही हमारे ज़हन में पहले आती है। फिर भी मेरा मन प्यासा। किशोर कुमार जी के हर मुरीद, हर फैन का ये फेवरेट गीत है। हर वो व्यक्ति जो संगीत का शौक रखता है, गाने का शौक रखता है, इस गीत को जरूर गाता है, गुनगुनाता है अपने गले को साधने के लिए, अपने गले की रेंज को दुरुस्त करने के लिए। सही कह रही हूँ ना मैं? आपको भी तो ऐसा ही लगता होगा? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये था एक अमर गीत की रचना से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच पाए। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।